हाईटेक इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं मोहम्मद फारूक। आज मैं लैपटॉप मदरबोर्ड के ऊपर जो आईसी लगा हुआ था उसको कैसे आसान तरीके से मैं पहचान कर सकता हूं या आप लोग पहचान कर सकते हैं, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और मैं बताता हूं कि कैसे पहचान करते हैं। चाहे कोई भी वो मदरबोर्ड हो, चाहे कोई भी कंपनी का हो, चाहे वो डेल हो, एचपी हो, लेनोवो हो, एसर हो, आसूस हो, चाहे कोई भी कंपनी का हो, कैसे मैं आसानी से उसको पहचान कर सकते हैं या करवा सकता हूं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मदरबोर्ड के ऊपर कि कैसे आईसी को आसान तरीके से आईसी के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे पास तो वैसे बहुत सारे मदरबोर्ड है, आप देख ही सकते हो यहाँ पे। तो फिलहाल मैं दो मदरबोर्ड लूंगा, एक ये डेल का ले रहा हूँ अभी, ये डेल का मदरबोर्ड है हमारे पास, और दूसरा जो मदरबोर्ड है ये लेनोवो का है। तो दोनों में देखते हैं कैसा क्या लोकेशन है आईसी का और कहाँ पे लगा हुआ और किस तरह से कितने आसानी से मैं इसको पहचान कर सकता हूँ या आप लोगों को करवा सकता हूँ मैं। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड, आज मैं जो आपसे बात किया था कि कैसे मैं आपको पहचान करवा सकता हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो मदरबोर्ड के ऊपर जो चार्जिंग आईसी होता है, मैं उसके बारे में बात करूँगा कि मदरबोर्ड के जो ऊपर चार्जिंग आईसी लगा होता है वो कहाँ पे लगा होता है, उसकी पहचान कैसे करते हैं और कितना आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बताने वाले हैं आपको चार्जिंग आईसी की पहचान, यानी चार्जिंग आईसी को कैसे पहचान करेंगे बहुत आसान तरीके से, और बहुत आसान है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जब भी आपको चार्जिंग आईसी पहचान करना हो तो ये है हमारा बैटरी कनेक्टर, इसका लोकेशन ये होता है। बैटरी कनेक्टर है ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बैटरी कनेक्टर है, और बैटरी कनेक्टर के पास एक रेगुलेटर कॉइल लगा होगा, ये इस तरह से एक रेगुलेटर कॉइल लगा होगा। ये मैं डेल के लैपटॉप के ऊपर बता रहा हूँ। ठीक है, और उसी तरह से मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, यहाँ पर ये लेनोवो का मदरबोर्ड है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो इसमें भी देख सकते हैं आप, ये एक रेगुलेटर कॉइल है और ये बैटरी कनेक्टर है। तो सबसे पहले आपको बैटरी कनेक्टर देखना है, बैटरी कनेक्टर के पास एक रेगुलेटर कॉइल देखना है। रेगुलेटर के कॉइल के बाद एक दो मॉसफेट लगा होगा, उसके बाद जो यहाँ पर जो भी आपको दिखता है ये आईसी है, ये चार्जिंग आईसी है। बहुत आसान तरीका है, आसानी से आप पहचान कर सकते हैं। जैसे कि ये रेगुलेटर कॉइल है, एक रेगुलेटर हमेशा बैटरी कनेक्टर के पास एक रेगुलेटर कॉइल लगा होता है और वहाँ पर दो मॉसफेट होगा और चार्जिंग आईसी एक लगी होगी। बाई चांस की बात है, अगर चार्जिंग आईसी आपका इस साइड अगर नहीं शो कर रहा है तो आप दूसरी साइड चेक कर सकते हैं, इधर भी, समझे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इस मदरबोर्ड में क्या हुआ है कि सब एक ही साथ दे रखा है। ठीक है, जैसे कि बैटरी कनेक्टर हो गया फर्स्ट में, दूसरा रेगुलेटर कॉइल हो गया, वहां पर दो मॉसफेट लगा हुआ और ये चार्जिंग आईसी है। ठीक है, तो ये तो लेनोवो का हो गया। अब डेल वाले में हम कैसे पहचान कर सकते हैं, मैं डेल के मदरबोर्ड में आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपने देखा, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि ये है आपका बैटरी कनेक्टर। ठीक है, बैटरी कनेक्टर के पास एक ये होता है रेगुलेटर कॉइल लगा हुआ, यहीं पर आप देख रहे हैं कि दो मॉसफेट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई आईसी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो आईसी कहीं और नहीं होगा, जस्ट इसी के पीछे यानी बैक साइड आईसी लगा होगा। तो पीछे की तरफ जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये आईसी मिलेगा, तो ये चार्जिंग आईसी है। ठीक है, तो इस तरह से हम चार्जिंग आईसी की पहचान कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको चार्जिंग आईसी के बारे में बताया, अब मैं चलता हूँ 3-5 की आईसी बताने वाला, यानी 3 वोल्ट और 5 वोल्ट की आईसी। उसको मार्केट की लैंग्वेज में 3-5 की आईसी कहा जाता है और वैसे उसको स्टेप डाउन आईसी कहा जाता है। ठीक है, तो उस आईसी की पहचान कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पूरे मदरबोर्ड में जैसे अभी डेल का है, तो पूरे मदरबोर्ड में कहीं पर दो रेगुलेटर कॉइल देखेंगे आप एक साथ होगा। वैसे तो यहाँ पर भी रेगुलेटर है, दो लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन दो ये रेगुलेटर है। पूरे मदरबोर्ड में दो रेगुलेटर कॉइल एक साथ लगा होगा और वहां पर कम से कम 4 मॉसफेट लगा होगा, 4 मॉसफेट। और कुछ मदरबोर्ड में ऐसा होता है कि मॉसफेट का यूज नहीं किया गया है और अलग अलग आईसी का यूज किया गया है। जैसे 3 वोल्ट की आईसी अलग है और 5 वोल्ट की आईसी अलग है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि अलग अलग आईसी है या फिर एक ही आईसी 3 वोल्ट और 5 वोल्ट बनाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे दो रेगुलेटर कॉइल, और यहां पर देख रहे हैं हम 1 2 3 मॉसफेट लगा हुआ है, और हमने आप जैसा कि आपको कहा था कि 4 मॉसफेट होना चाहिए, तो यहां पर कितने मॉसफेट है, 3 मॉसफेट है। तो इसी के जस्ट आपको बैक साइड देखना है। कहां देखना है, बैक साइड देखना है। तो बैक साइड देखिए, एक मॉसफेट यहां पर लगा हुआ, तो टोटल 4 मॉसफेट हो गए, 3 पीछे 3 इस साइड में है अभी, 1 2 3, और ये दो रेगुलेटर कॉइल,
और एक MOSFET यहाँ पर है, और उसके बगल में जस्ट देख सकते हो आप यहाँ पर एक IC लगा हुआ है। तो ये 3-5 की IC होता है, यानी इसको स्टेप डाउन IC भी कहा जाता है। बहुत आसान तरीका है। अब जिसमें भी, और दूसरे मदरबोर्ड में, कुछ मदरबोर्ड में ऐसा होता है कि 3 वोल्ट की और 5 वोल्ट की IC अलग अलग लगा होता है। तो उसको कैसे पहचान करें, उसमें क्या होता है, तो मैं वो वाली भी, हमारे पास मदरबोर्ड है, मैं उसमें भी आपको दिखा रहा हूँ, ये लेनेवो का। तो आप देखिए 2 रेगुलेटर कॉइल एक साथ जहां पर लगा हो पूरे मदरबोर्ड में, तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 रेगुलेटर कॉइल एक साथ लगा हुआ है यहाँ पर, और एक IC ये अलग है और ये IC अलग है। तो यहाँ पर MOSFET का यूज नहीं किया गया है। तो चलिए मैं इधर देख लेता हूँ MOSFET है या नहीं है। इधर भी MOSFEट का यूज नहीं किया गया, तो इसका मतलब ये है ये सिंगल IC है 3 वोल्ट के लिए और 5 वोल्ट के लिए। तो आप सिंगल भी, आप अलग अलग IC भी कर सकते हैं पहचान आसान तरीके से, और जिसमें कि एक ही IC 3 वोल्ट और 5 वोल्ट 3 वोल्ट और 5 वोल्ट निकालते हैं, उससे भी आप आसानी से कर सकते हैं पहचान। तो जैसा कि आपने अभी 3-5 के बारे में अभी समझा है, अब मैं आपको एक सुपर आयो होता है, उसको हम आयो कंट्रोलर IC के नाम से भी जानते हैं, और KBC के नाम से भी जानते हैं, और EC के नाम से भी जानते हैं। यानी एक आयो कंट्रोलर IC का 3 नाम है, तो उस किसी भी नाम से आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आयो कंट्रोलर IC के बारे में बताने वाला हूँ कि उसको कैसे पहचान किया जाता है बहुत आसान तरीके से। तो आयो कंट्रोलर जो होता है वो हमेशा, आप देखिएगा हर मदरबोर्ड में वो सबसे बड़ा IC होता है, पूरे मदरबोर्ड में वो सबसे बड़ा होगा, और 128 पिन का होता है। समझ गए? तो इस तरह से हम आयो कंट्रोलर IC को पहचान कर सकते हैं। तो और उसको ज्यादातर जो है ना, हम कंपनी नेम से पहचान करते हैं। तो कंपनी नेम में जैसे कि आपका ENE हो गया, ITE हो गया, विनबॉन्ड हो गया, SMSE हो गया, लेनेवो हो गया, इस तरह का ना आयो कंट्रोलर कंपनी का नाम होता है, आयो IC के ऊपर लगा होता है। तो हम उस नाम से भी इसको पहचान कर सकते हैं। जहां पर भी ये नाम लिखा हो ना, समझ जाइएगा वो आयो कंट्रोलर IC है। तो जैसा कि आप ये देखते हैं, सबसे बड़े IC इस मदरबोर्ड के अंदर में सबसे बड़ा IC कौन सा दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, तो ये वाली IC, और इस IC के ऊपर ना ENE लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप ENE। तो इसका मतलब ये हो गया, ये आयो कंट्रोलर IC है। मैं एक और बोर्ड ले लेता हूँ यहाँ पर, ये लेनेवो वाला। तो लेनेवो वाले के बोर्ड में आप देख सकते हैं, इस साइड में आयो कंट्रोलर कहीं पर भी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ना दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम दूसरी साइड कर लेंगे, क्योंकि ये लैपटॉप का मदरबोर्ड है और दोनों साइड इसके IC होते हैं, तो दोनों साइड देखना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये इधर क्या होता है, इस साइड में हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप, ये दोनों एक साइज में है, लेकिन कंपनी नाम अलग अलग है। ये ENE का लगा है और इसमें लेनेवो का लगा हुआ। तो ये बहुत आसान तरीके से कंपनी नेम से आप इसको पहचान कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको कंपनी नेम अभी बताया हुआ है। जैसे लेनेवो हो गया, ENE हो गया, SMSE हो गया, विंडबॉन्ड हो गया, ITE हो गया, नोफ्टोन हो गया, इस तरह का कंपनी नेम होता है आयो कंट्रोलर IC का। यानी ये कंपनी नेम जिस IC के ऊपर लिखा हुआ है वो समझ जाइए कि वो आपका आयो कंट्रोलर IC है। आयो कंट्रोलर को आप EC के नाम से भी जान सकते हैं, KBC के नाम से भी जानते हैं, और सुपर आयो भी कुछ लोग इसको कहते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, मैं कैसे आपको बता रहा था कि आयो कंट्रोलर को कैसे पहचान किया जाता है, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं बायोस। पूरे मदरबोर्ड में बायोस को कैसे हम पहचान करें। बायोस हमेशा जो होता है ना, वो 8 पिन का होता है। जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं अभी इस टाइम, सब में क्या हो रहा है कि उसके मदरबोर्ड के ऊपर जो बायोस लगा होता है वो 8 पिन का होता है। और 8 पिन जो है, बहुत सारे IC भी होते हैं 8 पिन के लगे हुए, और MOSFET भी होते हैं 8 पिन के। तो इन दोनों में कैसे हम कंफर्म करेंगे कि 8 पिन का बायोस है कौन सा, समझ गए? और बायोस के अंदर में क्या होता है, कम से कम आपको 2 टाइप का बायोस आता है। कुछ मदरबोर्ड जो ओल्ड जनरेशन के मदरबोर्ड है, उसमें 2 बायोस लगा होगा। एक बायोस का नाम होता है EC, और दूसरा नाम का होता है मेन बायोस, कहते हैं उसको। समझ गए? इन दोनों के बारे में बताएंगे। पहले हम सिंगल बायोस जिस मदरबोर्ड में लगा होता है, पहले हम उसके बारे में एक बारी जान लेते हैं। तो सिंगल बायोस वाले में आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ, जो 8 पिन का होता है वो मैं बताने वाला हूँ इस तरह से। आप ये देखिए, तो हमेशा जो बायोस जो लगा होता है, हमेशा आपको CPU, यानी कि ये SoC चिप लगा हुआ है, यानी CPU के पास हमेशा आपको मिलेगा इस लोकेशन पे। जैसे कि ये देख रहे हैं आप CPU, इसका यही पहचान करने का तरीका है। जैसे कि ये CPU है, ठीक है, CPU के आसपास देखिए आपको वहां पर 8 पिन का मिलेगा। तो जैसा कि मैं 8 पिन का यहाँ पर भी देख रहा हूँ, यहाँ पर भी देख रहा हूँ, और इधर भी 8 पिन का लगा हुआ है, समझ गए? तो अब इनमें से भाई बायोस है कौन सा, उसको हम कैसे पहचान करेंगे? तो उसमें से बायोस जो होगा, वो जितने भी 8 पिन होंगे उनसे थोड़ा सा उठा हुआ होगा और हल्का सा मोटा टाइप में होगा वो IC।
वो एक अलग ही टाइप का वो दिख जाएगा आपको। जैसा कि अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, इन दोनों में फर्क देखिए, ये थोड़ा बड़ा सा है, इससे बड़ा और कोई दूसरा आएगा नहीं इसके अंदर में। जैसे 8 पिन का और भी कोई आईसी या कुछ भी हो या मॉसफेट हो, इससे बड़ा नहीं हो सकता, ना इतना मोटा होता ना उठा हुआ होता है, ठीक है। तो ये हमारा ये बायोस है, यहाँ पर ये बायोस चिप होता है। तो बायोस हमेशा जो होता है ना, इस तरह के अगर एसओसी बोर्ड लगा हुआ तो हमेशा आपको इस एसओसी चिप के पास ही मिलेगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ मदरबोर्ड में क्या होता है, डुअल बायोस लगे होते हैं, तो उसमें एक बायोस ईसी होता है और एक बायोस मेन होता है। तो डुअल बायोस वाला हम कैसे पहचान करेंगे, जैसा कि एक मदरबोर्ड है मेरे पास, इसमें डुअल बायोस लगा हुआ है, तो डुअल बायोस कैसे पहचान करें कि ईसी कौन सा है और मेन कौन सा है। मेन बायोस जो होता है हमेशा वो पीसीएच चिप के पास होता है, पीसीएच चिप। जैसा कि यहाँ पर एक बायोस आप चिप ये देख सकते हैं, ये मेन बायोस है, तो इसमें एक बायोस मिल गया। और ईसी बायोस जो हमेशा, जिस मदरबोर्ड में 2 बायोस लगा होता है उसके लिए हम बात कर रहे हैं, जो ईसी बायोस है हमारा, वो हमेशा आईओ कंट्रोलर आईसी के पास लगा होता है। जैसे कि ये आईओ कंट्रोलर है ईएनई का, उसके पास आप एक बायोस देख सकते हैं, तो ये डुअल बायोस वाला हो गया, कि यानी दोनों को बहुत आसान तरीके से पहचान कर सकते हैं। अभी जो मैंने आप सभी को जो बताया है, इस पे जो आज का जो टॉपिक था हमारा, वो था ये कि 3-4 आईसी के बारे में मैंने बात किया था अभी आप लोगों से, जैसे कि चार्जिंग आईसी, 3-5 की आईसी, आईओ कंट्रोलर आईसी और बायोस आईसी। बाकी मदरबोर्ड में अभी और भी आईसी हैं इसके अंदर में, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, और वो काफी इंपॉर्टेंट आईसी होता है मदरबोर्ड के लिए, मैं उन सब के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। और एक वीडियो और भी आएगा हमारा, जिसमें कि आपको प्रैक्टिकल, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको सेमेटिक डायग्राम द्वारा भी आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। आपको भी लैपटॉप रिपेयरिंग और मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अभी कॉल करें और जाने कैसे कमाएं हर महीने 40 से 50 हजार तक या इससे भी अधिक। अभी कॉल करें और पूछें हमारे करियर एक्सपर्ट से कि कैसे कोर्स करते करते कमाएं हजारों लाखों हर महीने तक। अभी कॉल करें और हमारे करियर एक्सपर्ट से बात करें और अपनी सीट बुक करें।